हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.3 पर क्वेश्चन नंबर है 22। कह रहा दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है यदि एंगल BOD 160 डिग्री है। BOD 160 डिग्री, ये दिया हुआ है 160 डिग्री। ठीक है, फिर पूछ रहा है आगे तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल BOD बराबर में 160 डिग्री दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है किसको किसको ज्ञात करना है जी? एक्स तथा वाई के मान को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है किसी वृत्तखंड द्वारा या किसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा अगर वृत्त के शेष भाग पे जो कोण बनेगा उसका यह केंद्र वाला कोण इसका 2 गुना होता है। हम लोग जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ये हम जानते हैं, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 गुना एंगल BCD जो होगा बराबर होगा एंगल BOD के। ऐसा लिख सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, कि 2 गुना ऑफ एंगल BCD बराबर में BOD कितना है 160 डिग्री, ये जाएगा भाग में, तो एंगल BCD बराबर में 80 डिग्री आ जाएगा। यानी कहने का मतलब BCD मतलब x से है, x 80 डिग्री आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल BAD और प्लस में एंगल BCD दोनों मिला के 180 डिग्री होगा ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण है, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। है कि नहीं? बात समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, तो यहाँ पर ये तो आपका y है और ये आपका x है, बराबर में 180 डिग्री। तो y x का वैल्यू हम लोग निकाले 80, बराबर में 180, ये जाकर उधर घट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 100 डिग्री आ जाएगा। तो x और y दोनों निकल गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बगल की आकृति में ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जिसका भुजा AB जो है वृत्त का व्यास है, एंगल ADC 130 डिग्री है, एंगल BAC का मान निकालना है। BAC ये कितना होगा? चलिए देखते हैं, दिया हुआ है जो लिख लेते हैं पहले। दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है, एंगल ADC बराबर में 130 डिग्री दिया है। तो ज्ञात करना है एंगल BAC को, इस वाले कोण को। चलिए अब इसका हल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि यहाँ देखिए AB वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास जो है वो क्या करता है, वृत्त पर समकोण बनाते नहीं है, यहाँ समकोण हो जाएगा, एंगल ACB बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए, चूंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ABC और प्लस में एंगल ADC दोनों मिलाकर 180 डिग्री, यहाँ पे सम्मुख कोण है इसलिए हो जाएगा, सम्मुख कोण है इसके चक्रीय चतुर्भुज के, इसलिए। तो एंगल ABC का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 130 डिग्री दिया है, बराबर में 180 डिग्री। उधर जाके घटा देंगे तो एंगल यहाँ से ABC कितना आ जाएगा 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री आ गया।
और ये 90 है, तो ये तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा त्रिभुज ABC में। तो चलते हैं त्रिभुज ABC में। एंगल BAC हमें निकालना है, एंगल ABC निकाल चुके हैं और एंगल ACB भी निकाल चुके हैं। बराबर में 180 डिग्री लिख देते हैं। लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल BAC का तो नहीं पता है, ABC हमने 50 डिग्री निकाला और एंगल ACB हमारे पास 90 डिग्री है। बराबर में 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के उधर घटा देते हैं। तो एंगल BAC और प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। जब घटाएंगे तो एंगल BAC कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है। अच्छा, AB व्यास है तो यहाँ पे समकोण बन जाएगा, है ना, और इधर भी जब AB व्यास है तो यहाँ पे भी समकोण बन जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। एंगल BAD 130 डिग्री है, वो वृत्त का केंद्र कर रहा है। BAD 35 डिग्री है, BAD 35 डिग्री है, ठीक है। एंगल BED 25 डिग्री है, BED 25 डिग्री है। तो हमें एंगल DBC, देखिए DBC ये वाला कोण निकालना है। अच्छा, एंगल DCB, एंगल DCB ये वाला कोण निकालना है और एंगल BDC, एंगल BDC ये वाला कोण, यानी इसी त्रिभुज के अंदर ये तीनों कोण हमें निकालने हैं। चलिए देखते हैं दिया क्या है यहाँ पर। AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, ठीक है, और क्या दिया है, तथा O केंद्र है। एंगल BAD बराबर में 35 डिग्री, एंगल BED बराबर में 25 डिग्री। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है क्या क्या। पहले नंबर में एंगल DBC, दूसरे नंबर में एंगल DCB और तीसरे नंबर में एंगल BDC। तीनों कोणों को ज्ञात करना है त्रिभुज को। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, चलिए तो इसका अब हम लोग यहाँ पर हल देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चूंकि AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है वो वृत्त पर समकोण बनाएगा, यानी कि एंगल ACB बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा तथा एंगल ADB इसका भी 90 हो जाएगा, ये वाला भी 90 हो जाएगा। तो जब ADB 90 हुआ तो एंगल BDE भी तो 90 हो जाएगा ना जी। ये यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म है, तो एक रैखिक युग्म में एक 90 हुआ तो दूसरा वाला भी 90 होगा, तभी ना मिलके 180 हो जाएगा BDE। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग इस त्रिभुज के अंदर देखें तो ये बहिष्कोण है और इस बहिष्कोण ये अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। तो एंगल जो हमें निकालना था पहला नंबर में DBC, वह बराबर हो जाएगा एंगल BDE और प्लस में एंगल BED के बहिष्कोण प्रमेय से, त्रिभुज के बहिष्कोण से। तो एंगल DBC निकालना है, BDE कितना है 90 और ये है आपका 25, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 115 डिग्री आ जाएगा। ये वाला 115 यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज सेकंड वाले के लिए चलते हैं। त्रिभुज DCB नहीं, हम लोग थर्ड वाले के लिए चलते हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे BDC के लिए, थर्ड वाले के लिए पहले देखते हैं। तो त्रिभुज ABD में एंगल ADB प्लस में एंगल BAD और प्लस में एंगल ABD मिलाकर यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना जी, है ना जी, समझे। तो ADB की बात करेंगे तो ये 90 है, BAD की बात करेंगे BAD तो 35 है और प्लस में एंगल ABD बराबर में 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ते हैं,
इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 125 प्लस में एंगल ए बी डी बराबर में 180 डिग्री। ये जाके उधर घट जाएगा तो ए बी डी बराबर में आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है ना जी। एक्चुअल में इससे हम लोग अभी सेकंड वाला ही निकाल पाएंगे, थर्ड इसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला 55 डिग्री हो गया। कौन सा? ए बी डी, ये वाला कोण, ये 55 हो गया। तो ये 55 है तो ये और यह कोण बराबर होगा, यानी कि एंगल ए सी डी बराबर में एंगल ए बी डी बराबर में 55। एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण, तो ये बराबर होंगे ना जी। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण है इसलिए हो गया। अब देखिए एंगल ए सी डी और प्लस में एंगल आपका बी सी डी, ए सी डी और ये बी सी डी, ये दोनों मिलाकर आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर 90, यानी कि एंगल ए सी बी ना होगा, ए सी बी हो जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर, ये और ये मिलाकर ए सी बी हो जाएगा, है कि नहीं। तो एंगल ए सी डी की अगर बात करें तो अभी हम लोग ऊपर निकाले हैं 55 डिग्री, और प्लस में एंगल बी सी डी की बात करें तो ये नहीं पता हमें, और ये ए सी बी आपके पास ऊपर 90 है, ऊपर हम लोग देखे हुए हैं, क्योंकि ये व्यास है ना तो ये सब कोण बनाएगा, ये जाके उधर घट जाएगा। तो एंगल बी सी डी जाके उधर घट जाएगा, तो यहाँ से एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, 35 डिग्री ना आ जाएगा। बी सी डी लिखिए या एंगल डी सी बी लिखिए, एक ही बात होगा। ठीक है ना जी, 35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 35 हो गया, तो अब चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, तीसरे वाले के लिए चलते हैं। एंगल डी सी बी प्लस में एंगल आपका जो पहला निकाले हुए थे एंगल डी बी सी, और एक निकालना है जो थर्ड में एंगल बी डी सी, तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसके वजह से ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे DCB आपका 35 डिग्री। DBC की बात करेंगे तो हम लोग अब DBC हम लोग कितना निकाले थे जी, DBC हम लोग निकाले थे ऊपर आपका कितना 115 डिग्री ना, 115 डिग्री देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ 115 डिग्री यहाँ निकाले। अच्छा, और तीसरा जो हमें निकालना है एंगल BDC, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 150 डिग्री और प्लस में एंगल BDC बराबर में 180 डिग्री, ये जाकर उधर घट जाएगा तो एंगल BDC कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। क्या कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AOC वृत्त का व्यास है, AB बराबर में 7 सेंटीमीटर, AB है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, BC बराबर में 6 सेंटीमीटर, और CD किधर है, CD बराबर में दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ABCD का परिमाप क्या होगा। अच्छा, इसका परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। दिया है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AOC वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है AB बराबर में 7 सेंटीमीटर, BC बराबर में 6 सेंटीमीटर, CD बराबर में 2 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है ABCD जो चक्रीय चतुर्भुज है उसका परिमाप निकालना है। तो चारों भुजाएं पता होनी चाहिए, तो इसमें 3 भुजाएं दिए, चौथी भुजा हमें निकालनी होगी। तो इसका हल हम देख लेते हैं। चूंकि AOC वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास दिया है ना जी, तो यहाँ से एंगल ABC बराबर 90 हो जाएगा और एंगल ADC भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए पहले त्रिभुज ABC में आते हैं। यहाँ पे AC किसके बराबर होगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में आपके BC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, AC निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए AB यानी कि यहाँ पे कितना का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, BC यानी कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर,
49 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक है ना जी, जो लेते हैं 915 5 1 4 3 7 1 8 85 रूट 85। अच्छा त्रिभुज अगर हम लोग ए सी डी में चलें तो वहां पर अगर हम लोग देखें तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए सी का स्क्वायर और माइनस में आपके सी डी का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ए डी बराबर, ए डी निकालना था ना जी चौथी भुजा, रूट अंडर 85 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। चलिए आ जाएगा यहाँ पर 85 और माइनस का 4 रूट अंडर 81 मतलब कि 9। ए डी बराबर में 9 सेंटीमीटर। इसलिए ए बी सी डी का परिमाप क्या हो जाएगा, तो सभी भुजाओं का योग यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस का ए डी। तो ए बी बी सी सी डी ए डी, तो ए बी ये 7 6 2 और ये फिर 9, 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6 2 8 8 और 7 15 15 और 9 24 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 27 में। दी गई आकृति में एंगल बी ए डी 75 डिग्री है, तो हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। दिया है यहाँ पर एंगल बी ए डी बराबर में 75 डिग्री, तो हमें ज्ञात करना है एक्स तथा वाई। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि x जो है यानी कि एंगल डी सी एफ ये बराबर हो जाएगा एंगल बी ए डी के, क्योंकि ये भी इसका बहिष्कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। ठीक है ना जी, ये लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा एंगल डी सी एफ का मतलब यहाँ एक्स से है, एक्स जो हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इस वृत्त के अंदर आप ये चक्रीय चतुर्भुज में देखो तो एंगल डी सी एफ और प्लस में एंगल एफ ई डी, इन दोनों का योग 180 होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, तो इनका योग 180 होगा ना जी। तो ये भाई ये x है और ये y है और बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए x का मान आपके पास 75 है और प्लस में y बराबर में 180, ये जाकर उधर घटेगा तो y इक्वल टू में यहाँ से कितना आ जाएगा 105 डिग्री आ जाएगा। तो x और y दोनों निकल गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। बगल के चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरती हैं। देख लीजिए ए बी और सी डी गुजर रही हैं केंद्र से। यदि एंगल ए ओ सी 80 डिग्री है, एंगल सी डी ई जो है आपका 40 डिग्री है, एंगल सी डी ई 40 डिग्री है, तो एंगल डी सी ई देखिए कहाँ है, डी सी ई ये वाला कोण निकालना है। फिर एंगल कह रहा है कि ए बी सी ये वाला कोण निकालना है। ये दोनों कोण कितने कितने परिमाण के होंगे ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए पहले लिख देते हैं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है कि रेखाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के केंद्र O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसा कर देते हैं, है ना जी, होकर जाती है प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा AOC एंगल AOC 80 डिग्री है, एंगल CDE यहाँ पर 40 डिग्री है। तो ज्ञात करना है किसको एंगल, पहले में कह रहा है कि एंगल DCE को, दूसरे में कह रहा है कि एंगल ABC को। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। अच्छा हमें क्या निकालना है, पहले में एंगल DCE ये वाला कोण निकालना है। ठीक है ना जी। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर देखिए O वृत्त का केंद्र है, तो इसलिए CD व्यास है, CD व्यास होगा, ये CD व्यास होगा क्योंकि केंद्र से होकर जा रहा है तो व्यास ही ना होगा जी। चलिए तो ये व्यास होगा, तो इसलिए एंगल CED बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला CED 90 हो जाएगा। तब चलते उसी त्रिभुज में, तो चलते हैं त्रिभुज CED में या CDE में। एंगल CED
प्लस में एंगल जो आपके पास दिया हुआ है CDE और प्लस में तीसरा एंगल जो हमें निकालना है एंगल DCE मिलाकर तीनों 180 डिग्री हो जाएगा। और लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां से एंगल CDE की बात करेंगे, CDE तो अभी हम CED की बात करेंगे, तो ये हमने 90 निकाला है। एंगल CDE तो CDE हमारे पास 40 डिग्री दिया है और एंगल DCE हमें ज्ञात करना है बराबर में 180। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 130 डिग्री प्लस में एंगल DCE बराबर में 180 डिग्री, उधर जाके घट जाएगा तो एंगल DCE बराबर में यहाँ से 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ये 50 डिग्री हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हमें यह वाला कोण निकालना है, यहाँ पर यह कोण निकालना है ना जी। एक काम करते हैं इसमें, सॉरी ये 90 है, ये हमने 50 निकाला है ना, ये 90 दिया है, सॉरी ये 90 ये 50 दिया हुआ है ना जी, 50 निकाला हमने। अच्छा, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर यह और ये दोनों मिलके रैखिक युग्म में 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल यहाँ पर BOC और प्लस में एंगल AOC बराबर में 180 डिग्री रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे BOC की बात करेंगे तो BOC हमें अभी नहीं पता है, AOC पता है 80 बराबर में 180 डिग्री, जाके घट जाएगा तो एंगल BOC कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री। चलिए अब त्रिभुज BOC में यहाँ पर एंगल BOC जो हमें नहीं दिया हुआ है, हमें अभी निकाला है ऊपर BOC और प्लस में एंगल आपका दूसरा वाला एंगल हम लोग लेते हैं इसमें, ये वाला आप DCE लिख दो, DCE और प्लस में एंगल ABC, तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे वही रीजन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, समझ गए। तो ये देखिए BOC 100 डिग्री है और DCE जो है ऊपर हम लोग निकाले थे 50 डिग्री और प्लस में एंगल ABC बराबर में 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ देंगे 150 डिग्री और प्लस में एंगल ABC इक्वल टू में 180 डिग्री। ये जाके उधर घट जाएगा, 150 जाके 180 में से घटेगा तो यहाँ पे एंगल ABC कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री, यही ना निकालना था। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।